करार, सुकून, सारे दुख मिट जाएंगे अगर दिल हुजूर से लगा लोगे। अगर मोहब्बतों का मरकज रसूल पाक को बना लो, नबी पाक की ज़ात से जब आपकी कामिल वाबस्तगी हो जाएगी ना, तो हुजूर की ज़ाते वाला का प्यार, और प्यार लारो वाला नहीं होना चाहिए खाली जलसे महफिल में और माए का हाथ में आया तो इश्क का दावा तगड़ा, खाली इस तरह नहीं, तन्हाई में भी तू रोए हुजूर की बारगाह। आपकी जब कामिल वाबस्तगी हुजूर से हो जाएगी ना, तो ये गुर्बतों का डर, ये परेशानियां, ये आजमाइशें, एक जगह रोना नहीं रोया हजरत बिलाल ने कभी अपनी गरीबी का, एक जगह परेशान नहीं हुए कभी हजरत सलमान फारसी के मैं परदेसी हूँ, एक जगह भी कभी जनाब सुहैबी रूमी को तकलीफ नहीं हुई। क्यों भला? इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत ऐसी दवा है जो हर बीमारी से शिफा अता कर देती। उहद के मैदान में काफिरों ने एक चाल चली थी, उनको पता था कि कौन सी बात मुसलमानों को ज्यादा परेशान कर सकती है। उन्होंने एक अफवाह फैला दी थी कि माज़अल्लाह हुजूर को शहीद कर दिया गया। उसकी वजह से शदीद परेशान हुए सहाबा, और जंग के जो नतायज बरअक्स आए उसकी बड़ी वजह ये अफवाह भी बनी। अब सहाबा बड़े परेशान थे, हुजूर शहीद हो गए। कुछ लोग ना मैदान उहद से जब वापिस आ रहे थे ना, जंग खत्म होने के बाद, एक खातून जा रही थी मैदान जंग की जानिब। औरतें अपने मिजाज के लिहाज से कमजोर होती है कल्बी तौर पर, और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उलमा ने, कहते हैं औरत के दिल में दर्द ज्यादा होता है ना, प्यार ज्यादा होता है, और ये जो वो कमजोर वाकया हुआ इसे ऐब ना समझो। इसीलिए तो अल्लाह ने बच्चे को पालने का जिम्मा उसका लगाया है कि वो शफकत ज्यादा रखती है, मोहब्बत ज्यादा रखती है, दर्द दिल ज्यादा रखती। इसलिए जिस दर्द से वो बच्चे को पाल लेती है ना। मेरा बेटा एक दिन घर में कुछ पका हुआ था, उसकी अम्मा कहने लगी खाना खाओ, कहता है मैं नहीं खाना। ओदी अम्मा कहती मैं बड़ा जोर लाया, बड़ी मेहनत की थी, बड़ी गर्मी च पकाया, अज तो यही खाना पैना है। कहने लगा मैं नहीं खाना, मैं आराम से खाना खा रहा हूँ। अब वो माँ बेटा बहस कर रहे हैं। थोड़ी देर गुजर गई तो मैनू कहती तुसी क्यों नहीं बोलते? मैं क्या मैनू पता है किन्ने जीतना है, थोड़ी देर बाद खलो जो, मैनू पता है किन्ने जीतना है। वो बच्चा उठ के अंदर चला गया, कहने लगा मैं नहीं खाता, तुसी खाओ। वो फिर 5 मिनट लगे तो वो पकाना शुरू करता जो बच्चा कह रहे हैं। तो मैं क्या मैंने तो पता है ना नतीजा की है, तो इस बहस में जाने की जरूरत है। इसलिए कि माँ औलाद के सामने हमेशा ही हार जाती है। वो औलाद के सामने जीत सकती, वो नहीं जीत सकती ना। शफकत ऐसी है, औरतें मिजाज के लिहाज से अल्लाह ताला ने नरमी दी होती, इसको ऐब ना जाना जाए, ये अल्लाह ताला ने वदीयत की है चीज। तो खातून जा रही है मैदान उहद की जानिब, वहां से सहाबा आ रहे, तो खातून पूछती है सहाबा से हुजूर का क्या हाल है? तो एक सहाबी अपने लहजे में गोया कहने लगे खबर मुश्किल है पर तुझे सुनानी भी जरूरी है, इस जंग में तेरे भाई का इंतकाल हो गया है। बहन के लिए इससे बड़ी भी कोई खबर होगी कि भाई का इंतकाल हो गया? वो खातून ने ये खबर सुनी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, आगे गुजर गई। अगले सहाबी से जाके पूछती है हुजूर का क्या हाल है, और बेचैन है, दौड़ी जा रही। ये मेरी बात को समझे आप। किसी एक जगह जब आपकी मोहब्बत का गलबा होता है तो फिर बाज गम लगते ही नहीं, आपकी कैफियत ही और होती है जिंदगी गुजारने में। आगे बढ़ी, एक और सहाबी मिले, उनसे पूछती है हुजूर का क्या हाल है? तो कहने लगे मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी सख्त खबर है, तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। उसने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की, अल्लाह की रजा पे राजी रहने के कलिमात अदा की और आगे बढ़ी। एक और शख्स से सवाल, ये जरा सोचते जाना, ये खबरें अगर अचानक मिले, भाई चला गया है, बाप चला गया है, इसको सोचना, अपने ऊपर तारी करना, खुदा ना करे ऐसा हो, पर जब खबर मिले तो कैफियत क्या होती है। वो खातून आगे बढ़ी तो एक शख्स और मिला, पूछती है जरा बताओ ना हुजूर का क्या हाल है? तो कहने लगे मेरे पास तेरे लिए खबर है कि तेरे वालिद भी इस जंग में शहीद हो गए। बेटियों का तो मेका ही बाप से होता है, माँ से होता है।
والد چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکی، کلمات ادا کی، اور پھر یہ پوچھتی ہے صحابی سے، والد چلے گئے، بھائی چلے گئے، شوہر چلے گئے، مجھے بتاؤ کہ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے الحمدللہ میں زیارت کر کے آیا ہوں، رسول پاک بالکل ٹھیک ہے۔